महफिल इश्क की इस 16वीं महफिल को हम उम्मुल मोमिनीन तैयबा फ़क़ीहा मुहद्दिसा आलिमा फ़ाज़िला इस्लाम की अज़ीम मुहसिना हमारी माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाबरकत ज़िक्र से महकाएंगे। वो आयशा जिनके वालिद सिद्दीक़ अकबर और शौहर ख़ातिमुल अंबिया हो, वो आयशा जो उम्मत की माँ और मुसलमानों की अज़ीम मोहसिना हो, वो आयशा जिनकी बदौलत उम्मत मुस्लिमा को तयम्मुम की सहूलत मैसर आई, वो आयशा जिनकी रसूल अल्लाह ने सबसे ज़्यादा दिलजोई फरमाई, वो आयशा जिनके लिए आसमानों से रब का सलाम आता हो, वो आयशा जिनकी शान में अल्लाह ताला सूरह नूर नाजिल फरमाता हो, और वो आयशा जिनके हुजरे को रोज़ा रसूल बनने की सादत हासिल हुई हो। उनकी अज़मतों और रिफ़तों का भला क्या ठिकाना। नाज़रीन कराम, इनमें से जो सबसे रोशन तरीन पहलू है आपकी ज़िंदगी का वो ये है कि रसूल अल्लाह और सैयदा आयशा अम्मा आयशा एक दूसरे से बेहद मोहब्बत फरमाते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इश्क और मोहब्बत का ये आलम था कि अगर कभी रात को बेदार होती और ये देखती कि आप घर में मौजूद नहीं हैं तो वो बेकरार हो जाती थी। और एक शब यही माजरा हुआ, सैयदा आयशा को घर में महबूब का जलवा नज़र ना आया तो वो तलाश में निकल पड़ी। अंदाज़ा करें नाज़रीन कराम, रात का वक्त है, हू का आलम है, लेकिन अम्मा आयशा हमारी माँ, उम्मत की माँ, तमाम खौफ अंदेशों को बालाए ताक रखते हुए अपने महबूब शौहर को ढूंढते ढूंढते जन्नतुल बकी पहुँच जाती हैं। क्या देखती हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां हाथ उठाकर दुआ फरमा रहे हैं। आप चाहती तो थोड़ा इंतज़ार भी कर सकती थी, लेकिन आप दुआ से फारिग हो जाएं, ये आप रुक सकती थी तो वो आपके साथ ही घर वापस चली जाती, लेकिन जानती हैं कि आप उनके शौहर बाद में हैं, अल्लाह के रसूल पहले हैं। आदाब नबूवत पर हर्फ ना आए और अल्लाह के नबी की इबादत में खलल वाक़ ना हो, बस ये सोचकर उनसे मुलाकात किए बग़ैर ही उल्टे कदमों वापस घर लौट आती हैं। सुबह होती है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रात का वाक़या खुद बयान फरमाती हैं। आप आक़ाए दो जहां हैं, अपनी महबूब ज़ौजा की जन्नतुल बकी आमद से मुकम्मल बाखबर हैं, लेकिन उन्हीं की ज़बानी सुनना चाहते थे। अम्मा आयशा की बात सुनी तो तबस्सुम फरमाते हुए कहा, आयशा रात को मैंने किसी को तो स्याह चादर में देखा था, अच्छा तो वो तुम थी। फिर आपने फरमाया कि कल रात मेरे पास सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने कहा कि आपका रब आपको हुक्म देता है कि आप बकी के कब्रिस्तान जाएं और जो लोग वहाँ मदफून हैं उनके लिए इस्तग़फ़ार करें। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं जगाया कि तुम अकेली घबराओगी, इसलिए नहीं जगाता, मुनासिब नहीं समझा। अल्लाहु अकबर। आप अल्लाह के नबी हैं, किसी वजाहत के पाबंद नहीं हैं, लेकिन बीवी के शौहर पर जो हुकूक होते हैं नाज़रीन कराम, वो आप उम्मत को सिखा रहे हैं कि अगर बीवी मोहब्बत में शौहर से कभी थोड़ी बहुत पूछगछ कर भी लेती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा जब कभी तुम मुझसे राज़ी होती हो तो मैं जान लेता हूँ, और जब कभी तुम मुझसे खफा होती हो तो भी जान लेता हूँ। अम्मा आयशा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आप किस तरह से पहचानते हैं? फरमाया, जब तुम मुझसे खुश होती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम, मोहम्मद के रब की कसम, और फिर आगे गुफ्तगू करती हैं। और जब तुम मुझसे खफा होती हो तो कहती हो इब्राहीम के रब की कसम, और फिर आगे गुफ्तगू करती हैं। अम्मा आयशा ने अर्ज़ किया, आप दुरुस्त फरमाते हैं, अगर मैं खफा भी होती हूँ ना तो सिर्फ आपका नाम लेना ही छोड़ती हूँ, लेकिन मेरा दिल आपकी मोहब्बत से कभी गाफिल नहीं होता। सुभान अल्लाह। इश्क जब अपनी इंतहा को छूने लगता है तो एक मकाम ऐसा भी आता है नाज़रीन कराम, जब मुहिब अपने आप को ज़ाते महबूब में गुम कर देता है। ये इश्क की वो महराज है जो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हासिल हुई। आप नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक अदा पर मर मिटने वाली,
آپ کی ایک ایک سنت کو سینے سے لگا کر ان کی اتباع کرنے والی اور آپ کے ایک ایک حکم پر سر تسلیم خم کرنے والی ہستی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد کی اجازت طلب کی کہ میں جہاد پر جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، عورتوں کا جہاد حج ہے۔ یہ فرمان نبوی سننے کے بعد سیدہ عائشہ اتنی سختی سے اس کی پابندی فرماتی تھی کہ آپ کا کوئی سال حج سے کم ہی خالی جاتا تھا۔ مسند احمد کی روایت ہے ناظرین کرام، سیدہ عائشہ نے ایک دفعہ عرفہ کے دن روزہ رکھا۔ اس روز گرمی اس قدر شدید تھی کہ لوگ سروں پر پانی ڈالتے تھے۔ کسی نے پوچھا، اما عائشہ کو مشورہ دیا کہ آپ روزہ توڑ لیجئے۔ فرمایا، جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سن رکھا ہے کہ عرفے کا دن کا روزہ رکھنے سے سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو میں روزہ کیسے توڑ سکتی ہوں؟ ناظرین کرام، یہ ہے سنت رسول اور فرمان رسول پر سیدہ عائشہ کی فدائیت کا عالم، جس کے باعث حجرہ عائشہ پر اللہ تعالیٰ کے خاص انوار اور برکات کا نزول ہمیشہ ہوتا تھا۔ الحمدللہ۔